राफेल मामले में पीएम मोदी के हवाले से राहुल गांधी के तबसरे के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। राहुल गांधी ने हलफनामे में ये कहा है कि वो पीएम मोदी पर किए तबसरे पर माफी नहीं मांगेंगे। राहुल ने मजीद कहा है कि बीजेपी कोर्ट को बुनियाद बनाकर सियासत कर रही है। राहुल के जवाब पर बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने अपना जवाब दाखिल किया। मीनाक्षी लेखी ने राहुल के जवाब को फरेब और काबिल मजम्मत बताया है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। मीनाक्षी लेखी ने ये कहा है कि उन्होंने इस सिलसिले में किसी भी तरह की माफी नहीं मांगी है। तो मजीद अब इस मामले में क्या कुछ जो है अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर जो राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी पर राहुल गांधी को जो नोटिस जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस नोटिस पर उन्होंने वही हलफनामा दाखिल किया है जो पहले उन्होंने दाखिल किया था। उस हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल हीट वेव था, उस दौरान उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की थी। हालांकि उस बयान से उन्होंने खेद व्यक्त किया है, लेकिन मीनाक्षी लेखी ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसमें उन्होंने कहा है कि न्यायालय में लंबित मामले पर राहुल गांधी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उस बयानबाजी पर उन पर सजा होनी चाहिए, अदालत की अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि अपने बयान में राहुल गांधी ने फिलहाल कोर्ट में चल रहे लंबित मामले पर केवल खेद व्यक्त किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए थी जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है। मीनाक्षी लेखी ने यह भी कहा है अपने हलफनामे में कि जिस तरह का बयान राहुल गांधी द्वारा किया गया था वो दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक ठोस कार्रवाई करे, ये मीनाक्षी लेखी ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि जो बयान फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हैं, उस बयान से जो हलफनामा दाखिल किया गया है, क्या वो उससे संतुष्ट है या नहीं। लेकिन मीनाक्षी लेखी बार बार कोर्ट में यह दलील देती रही हैं कि चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, ऐसे में राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई जो होनी है वो जस्टिस रंजन गोगोई 2 बजे करेंगे। एक और महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होनी है जिसमें राफेल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस पुनर्विचार याचिका में गृह मंत्रालय से जो दस्तावेज चोरी हुए थे उसकी वैधता को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यह भी सुनवाई काफी अहम होगी, क्योंकि राफेल पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार बार बार यह कह रही थी कि जो रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज चोरी हुए हैं उन पर विचार ना किए जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उन दस्तावेजों पर विचार करेंगे। तो ये दोनों सुनवाई जो है वो 2 बजे होगी। उसके बाद देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपना फैसला देता है। लेकिन केंद्र सरकार ने राफेल पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई टालने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वो एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, लिहाजा जो आज सुनवाई होनी है वो ना हो। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप लेटर सर्कुलेट कर दीजिए, लेकिन हम देखेंगे कि इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए या ना की जाए। तो साफ तौर से केंद्र सरकार को समय नहीं दिया गया है राफेल पुनर्विचार याचिका पे अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए। तो देखना यह भी होगा कि आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी तो केंद्र सरकार क्या हलफनामा दाखिल करने के लिए अपना समय मांगती है, या फिर दोपहर 2 बजे के पहले केंद्र सरकार इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करती है। तो काफी अहम मामला होगा, क्योंकि चुनाव चल रहा है और ऐसे में राफेल मुद्दा एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है विपक्षी पार्टियों के लिए। और ऐसे में केंद्र सरकार अपनी क्या कुछ दलीलें मुनज़्ज़ा सुप्रीम कोर्ट में आज देती है, ये भी काफी अहम होगा। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।